अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी अरुणाचल्स डॉटर हिट्स बैक वी आर इंडियंस मेजर राइट मेजर गौरव की वीडियो है जी। लीजेंडरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लाजमीन को भी सपोर्ट करना, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सच्चार इकबाल सो गाइस लेट्स स्टार्ट। चीयर्स भाई लोग, चीयर्स 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 इसकी भी चीयर्स। रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, ये भी एक जैनजी ही है। कई प्रकार की नस्लें हैं, उसमें एक नस्ल ये भी है। दोस्तों, साथियों, मित्रों, भाइयों और बहनों, आपका चखने में पे- हार्दिक स्वागत चखने है। पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बस म्यूजिक। नापाक पलीत लोग हराम में लुथड़े हुए। अरे भोग भी लगाना होता है लगा लेते हैं। ठीक है, चलो। बोलो। सर। वो जो जैनजी महिला थी जिसका मैंने पूछा था कि जैनजी की उम्र क्या है, जिसको लेकर मेरे दिमाग में बड़ा चल रहा था कि ऐसा जैनजी कैसे हो सकता है, तो उनका माफीनामा आ गया सर न्यूज़ चैनलों पे। उन्होंने अपना रुदन करते हुए बोला कि मेरे से गलती हो गई और ये वो। सर इसके बारे में बताइए कि पहले बोलो फिर। देखो, माफी आप तब मत मांगिए जब आपके ऊपर प्रेशर है। माफी आप तब मांगिए अगर आपको दिल से लगता है कि आपने कुछ गलत काम किया है। और माफी मांगना एक मॉरल एक्ट होता है, ये एक कोई सोशल मीडिया या कोई लीगल एक्ट नहीं होता है। माफी दिल से मांगी जाती है, आपको पता ही है। अगर मुझे गलत लगता है, मैंने आपके साथ गलत कराया, जुल्म कराया आपके साथ, तो मुझे आपके सामने माफी मांगनी चाहिए और ये भी वादा करना चाहिए कि मैं आगे से इसको रिपीट नहीं करूंगा। लैप्स ऑफ जजमेंट था, मुझसे गलती हो गई। ये बात मुझे समझ में आती है, ठीक है। ये पहले जेंजी करके चढ़ दौड़ते हैं, फिर जब ट्रोल होते हैं तब उनको बुरा लगता है, फिर रोते रोते कहते हैं माफी। यार थोड़ा सा तो कैरेक्टर होना चाहिए। आपने अच्छा करा बुरा करा, ये जो केस है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसा कि महेंद्र ने मुझे कल भी बताया, आज भी बताया, ये जो केस है लद्दाख में जो बदतमीजी करी उस औरत ने, ये तो 1 महीने पुराना है। ये तो कारगिल विजय दिवस के टाइम का आसपास का है ये केस। अगर इनको ये एहसास था कि इन्होंने गलती करी, इन्होंने जुलाई में माफी क्यों नहीं मांगी, ये अगस्त में माफी क्यों मांग रही है? इसका मतलब इनकी माफी फ्रॉड है, इनकी माफी झूठी है, इनकी माफी प्रेशर से निकाली गई है। इनकी माफी ये माफी इनको कोई नहीं लगा। मैंने भी इनका सुना, वो अलग अलग चैनल्स पे जाके बोल रही थी कि मुझसे गलती हो गई और मेरा वो 3 घंटे का था, कुछ दिखाया, ठीक है, पहले नहीं दिखाया, बाद में दिखाया, जो भी था। फ्रीडम फाइटर ने बोला कि सर्जियो गोर के आसपास इसको करा गया। लोग इसके बारे में भी बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन सर्जियो गोर को एक लड़की बदतमीजी कर रही है सड़क पे, जिसके पेरेंट्स ने उसको गलत संस्कार दिए हैं, उसके घर संस्कारी नहीं है, तो उसमें सर्जियो गोर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सब फर्जीवाड़े की बातें हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर वो लड़की जेन्युइनली वो थी, ठीक है, तो उसको बोलना चाहिए था, उसको तब माफी मांगनी चाहिए थी कि जी मैं। उनको एहसास तब हुआ जब मीडिया वाले घर पहुंच गए, उनको एहसास तब हुआ जब वो ट्रोल करने लगे। ये सब कुछ नहीं है। इनको मैं बता रहा हूं, भारत में ना ये बात फैक्ट है कि ये जो अपने आप को बहादुर कहते हैं ना, ये बहादुर कोई नहीं है। क्योंकि इनको पता है कि भारत में कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ट्रोल होगा ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कोई ट्रोल कर देगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई पुलिस आ रही है अरेस्ट करने के लिए, कोई जेल में डाल, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो भारत में आपको ऐसे बहादुर वीर बहुत मिल जाएंगे, किसी को कुछ बोल दो। और इस लड़की ने भी जो किया, इसने फेम के लिए किया, क्योंकि इसके मन में भी था, क्योंकि काम वाम करती नहीं है, जो मैंने पढ़ा हाथ है। में मोबाइल लेके कर रही है सर। हाँ, इस लड़की ने फेम के लिए किया कि देखो मैं ऐसा कर सकती हूं, मैं खड़ी हूं, मुझे भी एमएलए का कोई टिकट दे देगा अगले चुनाव में। इसके दिमाग में यही था कि मैं पॉलिटिशियन बन जाऊंगी। जैसे आजकल कॉकरोच वाले घूम रहे हैं ना, और सरकार बहुत बढ़िया कर रही है। मैं सरकार को अप्रिशिएट करता हूं। वो जा रहे हैं स्कूल चेक कर रहे हैं, वो जा रहे हैं अस्पताल चेक कर रहे हैं, और सरकार कह रही है करो।
अब लोग, पता है क्या, मैं एक बात बोलना चाहता हूं, जो आप कॉकरोच पार्टी से अगर आप लोग एफिलिएटेड थे या उस विचारधारा के हैं, ये जब कॉकरोच वाले जो फेमस हुए ना, कॉकरोच वाले जब फेमस हुए, कॉकरोच वाले क्यों फेमस हुए? इसलिए नहीं कि वो लायक हैं, इसलिए नहीं कि उनमें कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है, इसलिए क्योंकि लोगों के दिलों में एक जेन्युइन एक शिकायत थी कि नीट के पेपर लीक हो गए हैं, कुछ बच्चों ने अपनी जानें ले ली हैं, या कुछ ऐसा इशू हुआ है, लोगों के मन में वो था, और उसी समय वो आए। तो किसी बुजुर्ग आदमी ने यह कहा है कि अच्छी किस्मत वो होती है कि आप जब बल्ला घुमाते, आप जहां पे भी बल्ला घुमाओ बॉल वहीं पे गिरती है, पर ये रोज नहीं होता। आप, ये मैंने सुना कहीं पे कि आप जब, कुमार ने बोला, भुवनेश्वर कुमार का स्टेटमेंट है। ये कौन है? बॉलर सर। अच्छा, आया भुवनेश्वर, ऑफ कोर्स, सॉरी यार, सॉरी, मैं सुन नहीं पाया ढंग से। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज हिम, ही इज वेरी फेमस। वो जब आपकी किस्मत अच्छी होती है, आप आंख बंद करके जब आप बल्ला घुमाते हो ना, तो बॉल वहीं पे गिरती है जहां पे आपने बल्ला घुमाया है, मतलब वो है। तो कांग्रेस जनता पार्टी के साथ ये हो गया। अब उनका रेलेवेंस खत्म हो गया, मंत्री जी ने जो रिजाइन कर दिया, अब ये ढूंढ रहे हैं तीसरी चीज। लेटर लिखेंगे सर, बॉटम ऑफ द हार्ट से। आप कहीं से भी लेटर लिखो, कुछ नहीं हो रहा। ये लेटर लिखते हैं। लेटर, हाँ लेटर लिख सकते हैं लोग, कोई बात नहीं। एक आखिरी चीज मैं बताता हूं, फिर विल मूव टू पार्ट 2। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यार कि आपने देखा अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था, जो तब हुआ था जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उसके बाद अन्ना हजारे का कोई मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ दिल्ली में? उसके बाद भी आए थे, कई बार आ चुके हैं, वो 2-3 बार आ चुके हैं दिल्ली, ऐसी बात नहीं है। जितना मुझे पता है, हो सकता है और आए हो, मुझे नहीं पता, जितना पता है उतना बोल रहा हूं। नहीं होता ये मूवमेंट तभी सक्सेसफुल होती है। और ये जो स्टूडेंट्स की जो शिकायत थी वो जेन्युइन थी, उस शिकायत में कोई गलत नहीं है, पेपर लीक नहीं होने चाहिए, ये जेन्युइन शिकायत है। तो जेन्युइन शिकायत थी, इन्होंने बोला हम कराएंगे, चलो हो गया। अब ये सोच रहे हैं कि उसी को लेके आप 10 काम और करवाएंगे, स्कूल दिखाओ अपने, प्रिंसिपल कहां है, कुछ नहीं होने वाला। आप सक्सेसफुल तभी होते हैं जब भीड़ आपके पीछे खड़ी होती है। जब भीड़ आपके पीछे नहीं खड़ी, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे लोग इतना बोलते हैं कि आपके करोड़ों लोग वीडियो 1 महीने में देखते हैं। मुझे बोलते हैं लोग कि आपके वीडियो जो हैं, आप करोड़ों लोग 1 महीने में आपके वीडियो देखते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में। आप एक काम करिए, आप पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, कोई एक्स पार्टी, मैं नाम नहीं लूंगा, आप पार्टी ज्वाइन करिए, ठीक है, चुप रहो तुम, पार्टी ज्वाइन करिए। मुझे पता है यार, मैं एक बार, पता है, क्लास में हमारे इलेक्शन हुआ था, क्लास मॉनिटर का, सुनो तो, क्लास मॉनिटर का इलेक्शन हुआ था। क्लास मॉनिटर के इलेक्शन में 3 लोग खड़े हुए थे, मैं 3rd आया था। ये मेरा इलेक्शन का ट्रैक रिकॉर्ड है। कौन पागल का बच्चा मुझे बोलेगा कि तू आगे एमएलए एमपी बन जा? हम क्लास मॉनिटर का इलेक्शन नहीं जीत पा रहे यहाँ पे। खैर सर, अमेरिका के डिफेंस ऑफ वॉर, अरे सेक्रेटरी ऑफ वॉर का नाम पीट हेग्सेथ है, और बाकी उनकी इतिहास एक बहुत अच्छा है। वो भी आर्मी से रिटायर्ड होके उन्होंने भी मीडिया में कदम रखा। तुम ये फालतू की बातें मत करो हमें फंसाने के लिए, ठीक है ना? मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, कुछ गलत बोला? राम कुछ गलत बोला? ये बात तो इतने अपने ऊपर डालते हुए, राम को कोई इंटरेस्ट नहीं है, वहां पे बैठा है, राम कह रहा है हाँ जो बोलो, गलत बोला नहीं, सही बोला नहीं। हमारी बात में राम को छुट्टी चाहिए। राम कहता है पीट हेग्सेथ का नाम रमेश है, रमेश कुमार उसका नाम, वो आरा से बिलोंग करता है। कहानी खत्म, आगे बढ़ो। भाई की बात में फैक्ट था कि नहीं, पर फैक्ट जरूर था। हाँ चलिए आगे बढ़िए। वेल अरे यार मुझे सॉरी, मेरे को तो नफरत, माफी मांगे। फिर माफी मांगेगा सर? मुझे तो नफरत सी होने लगी था। जैन जी अगर कोई बोल दे ना मेरे आगे सर, लेकिन सर एक बहुत प्यारा सा वीडियो आया सर इंस्टाग्राम पे, और एक जेन अल्फा का वीडियो। जब ये जेनजी कर रहे हैं तो मैं जेन अल्फा इसलिए स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ। एक 6 साल की बच्ची, अरुणाचल प्रदेश की, कांगा टिंगल गोरगो नाम है उसका, वो वीडियो बनाती, कहती कि एक भैया ने मुझे चाइनीज कहा, मुझे चाइनीज मत कहो, हम इंडिया है, हम इंडियन है। मतलब वो उसका वही भाव था कि हम इंडियन है, चाइनीज कहोगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। 6 साल की बच्ची है, छोटी सी, बट दिस इज वेरी वो सर। और ये बहुत पिछले कुछ टाइम में ऐसे वीडियोस, ये दिल्ली में ज्यादा खुजली है, मैं बता रहा हूँ, ये दिल्ली में ना ज्यादा खुजली है। जो भी नॉर्थ ईस्ट का आएगा उसके साथ गलत व्यवहार करना। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो पला बड़ा हूँ नॉर्थ ईस्ट में, मैं शिलोंग में पढ़ा हूँ मैं, और मिजोरम में भी।
मीजो में पता है कैसे बोलते हैं? पेरेंट्स टीचर्स, पेरेंट टीचर मीटिंग में उनकी जो लैंग्वेज है लुशाई, उसमें कैसे नूले पाले जिर तिर तूले, मुझे इतना ही पता है। मतलब आई थिंक पेरेंट्स टीचर्स नूले पाले, मदर फादर पाले जिर तिर तूले, समथिंग लाइक दैट। ओके। और मैं आइजॉल में, हमारा घर हुआ करता था, एक मैकडोनल्ड हिल है, मैकडोनल्ड हिल में, तब हमें नहीं पता था कि मैकडोनल्ड कोई बर्गर भी बनाता होगा, पर वो एक ज़ेमाबॉक है एक जगह, एक मैकडोनल्ड हिल है, एक बाजार है वहां पे, खतला बाजार। तो मैं पढ़ा भी शिलोंग में हूं, सेंट एडमंड्स शिलोंग में। आई डोंट नो व्हाई अ डॉटर ऑफ इंडिया has to say that don't call me Chinese. You see, this is a mental illness that a lot of people have. Agree, sir. You know, they are proud Indians यार, and they are very fine people. अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जेनरिक कभी ऐसा नहीं बोलता कि ये लोग ऐसे होते हैं और ये लोग वैसे होते हैं, ऐसा सच नहीं है। But if you really want to see very very genuine people and nice people, you should go to the Northeast. They're very good people, they're very nice people, बहुत अच्छे लोग हैं वहां पे। और मैं किसी की तारीफ करने के लिए, मुझे कौन सा इलेक्शन खड़ा होना है यार नॉर्थ ईस्ट से? मैं तो एक बात बोल रहा हूं कि मैं उनके बीच में पला बढ़ा हूं, इसलिए मुझे याद है गुवाहाटी, लंदन गुवाहाटी, ठीक है, लंच इन गुवाहाटी, शिलोंग, वो रास्ता रोड का है। मेरी बचपन की यादें जुड़ी हैं, इतने अच्छे लोग हैं नॉर्थ ईस्ट के। मैं बताऊं निपेंद्र, सर, दे आर सो स्वीट, दे आर सो नाइस, दे आर सो हॉस्पिटेबल, इतने साफ दिल के लोग हैं। आपको पता है चोरियां नहीं होती वहां पे, बहुत कम, ना के बराबर चोरियां हैं नॉर्थ ईस्ट में, नहीं करते लोग, बहुत अच्छे लोग हैं। मतलब यू वेरी वेरी सेफ इन द नॉर्थ ईस्ट। आप कभी जाओगे ना नॉर्थ ईस्ट, आप घूमो। हाँ हाँ, ये कह रहे हैं फ्री में खिला देते, इसको ये याद है अगरतला की। अभी एक वीडियो भी आ रहा था सर अभी कि रोड साइड पे दुकानें हैं, फल रखे हुए हैं, रेट लिखा हुआ है, आइए गुल्लक में पैसे डालिए, फल उठाइए, इतने के इतने। ये नॉर्थ ईस्ट में पॉसिबल है। एक वीडियो मुझे याद आ रही है सर, नॉर्थ ईस्ट में किसी स्टेट की मुझे याद नहीं है, बट था कि वहां पे हॉन्क नहीं करता कोई, नो वन, वो बड़े तमीज वाले लोग हैं नॉर्थ ईस्ट, मतलब दूसरी साइड पूरी खाली है एंड दे आर फॉलोइंग, वो लंबा ट्रैफिक है, किसी ने ये हिम्मत नहीं की। दैट इज मिजोरम, आई हैव सीन दैट वीडियो, वो आइजॉल का है वो। हाँ, एंड आई वाज लाइक कि यार ये डिसिप्लिन, इट्स नॉट डिसिप्लिन, इट इज सिविक सेंस। ये डिसिप्लिन की बात नहीं है। हाँ वही, वो बेसिकली अच्छे लोग हैं, दे गुड पीपल एंड दे बिहेव इन अ नाइस मैनर। और कोई इसमें देयर इज नो अदर लॉजिक दैट you know traffic police is very strict, no, traffic police is not strict, it's just like that, they are like that only, वो अच्छा करते हैं। if they see, मैं बता रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट में, if they see an elder, सफेद बाल वाला, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में तो जो गांव का बड़ा होता है उसको गांव बूढ़ा बोलते हैं, ओके, इट्स कॉल्ड गांव बूढ़ा, द विलेज हेडमैन और व्हाटएवर। एंड गांव बूढ़ा ऐसा है कि गांव बूढ़ा हैज गॉट रियल पावर यार। हाँ, उस ट्राइब में he's got real power, in that village he's got real power, and people respect elders। नॉर्थ ईस्ट में जो एक्चुअली आप देखोगे ना, एल्डर्स की रिस्पेक्ट है नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा। कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो जो लड़की ने बोला है ना, हम वो सुना सकते हैं लोगों को? अरे सर श्योर, मतलब मैं तो वीडियो दिखाऊंगा, वो तो उनके इंस्टाग्राम पे है। हेलो गाइस, हमको एक आदमी ना हमको ऐसे बोले, आप चाइनीज सीखे, ऐसे बोले, मेरा अब इंडिया है, हम भी इंडिया है। आप लोग ऐसे मत बोलो, हम लोग इंडिया है। आप हम लोग को चाइनीज बोलने से हम बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। बाय बाय। तो आपने देखा ये कितना शेमफुल है यार, आप किसी को भी ऐसा बोल रहे हो। आई वुड लाइक इट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि विजिट द नॉर्थ ईस्ट। मैं आपको बोल रहा हूं, आप एक बार नॉर्थ ईस्ट घूमो, आपका जो माइंडसेट है ना, माइंडसेट चेंज हो जाएगा जब आप लोगों से मिलोगे, ठीक है। दे आर वेरी वेरी नाइस, जस्ट आई मीन, लोग कहते हैं कि यू नो देयर आर डिफरेंट पीपल इन द नॉर्थ ईस्ट, एंड थोड़ा सा वो यू नो पीपल आर they have this, some people have a certain kind of reputation,
लाइक जैसे कि एक ट्राइब है नागाज में, दे आर कॉल्ड कोनियाक्स. कोनियाक्स के जो फोरफादर्स थे वो हेड हंटर्स थे. तो सर्वर काट के अपने घर के आगे लगा के रखते थे उस जमाने में ना. तो एक रेपुटेशन है. तो लोग, अरे किसी ने गूगल पे देख लिया कि अरे ये दे आर डैम स्वीट पीपल यार. वो तो पुराना उनका वो, हाँ, व्हेन दे गेट एंग्री देन a Naga is no longer a very friendly person when he's angry, but otherwise 99% of the time don't fight यार. लोग इंसल्ट कर देते हैं पता है, तो वहां से रिएक्शन आता है. It's our fault. When I say our, I mean people who are from the other parts of India. It's our fault यार. You respect their culture, you respect their tradition. They're the finest people in the world यार. इतना नॉर्थ ईस्ट इज तो. और आपने वो जो बोला when they get angry, so then they remove their shoes and barefoot they. हाँ. कैप्टन नीबू साहब. हाँ. That is Kargil, Mahavir Chakra. महावीर चक्रा. I met his parents in Kohima. I have read his story sir. हाँ, मैं उनके पेरेंट्स से मिला. मैं कोहिमा में गया था. मैं उनके पेरेंट्स से मिला. He was a school teacher. He was school teacher. Who joined the army. ये सेकंड राजरिफ है एक यूनिट दोस्तों, और ब्लैक रॉक की लड़ाई हुई थी. तो एक ऑफिसर थे, वो was a Naga. 2 राजरिफ के, और 2 राजरिफ कम यूनिट्स हैं इंडियन आर्मी में. मैं ये तो नहीं कहूंगा, बिल्कुल नहीं, कम यूनिट्स हैं जिन्होंने लड़ाई में इतना खून बहाया है जितना 2 राजरिफ ने बहाया है. सो दिस ऑफिसर एंड what he did that day with the Ghatak platoon and the way he attacked Black Rock, वो स्टोरी सुनने वाली है और वो स्टोरी सुनाने वाली है. मैंने तो ठीक पढ़ी है है सर, गूज़बम्स आ जाते हैं. आपका दिमाग फिर जाएगा यार. और वैसे बात करो तो स्वीटर्स, बिल्कुल अच्छे, बहुत प्यारे लोग. मतलब वही, सॉरी मैं ऐड कर देता हूँ सर. ही वाज एन, मैंने जब पढ़ रहा था तो ही वाज एन एएससी ऑफिसर हु गॉट अटैच्ड विद 2 राजरिफ, और उसके बाद उन्होंने वॉलंटियर किया था. एंड what he did is so basically all the officers who go into services or you know let me explain it very simply. कि non combat कह लो, एक तरीके से एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो they have an attachment with infantry here. So a lot of officers have come to my unit also for attachment and all. There was Thomas, वो था मेरे साथ था Thomas. ठीक है. देन देयर वाज पवन रावत हमारे साथ अटैच था. ही वाज आल्सो नॉट फ्रॉम इन्फेंट्री और फ्रॉम कुमाऊं रेजिमेंट. पवन रावत कुमाऊं नहीं था, बट ही वाज फ्रॉम आई थिंक एओसी और एएससी और समथिंग. ही वाज, तो अटैचमेंट पे आते हैं. आप पढ़िएगा ब्लैक रॉक की कहानी, तब आपको पता लगेगा. कुमाऊं रेजिमेंट और सर नागा रेजिमेंट का तो, हाँ, वी आर द सेम रेजिमेंट. कुमाऊं एंड नागा, वी आर द सेम रेजिमेंट. वी have the same regimental center. सर अब चलते हैं सर, आपके औलाद की साइड सर. चलते हैं. औलाद वाली खबर है सर. एक अमेरिका की संस्था है सर, बड़ी सी संस्था है सर. हाँ, उसका शॉर्ट नेम इतना बड़ा है तो बड़ी ही होगी सर. क्या बताओ, क्या ना? USCIRF, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम. बोलो क्या है? सर काम भी बड़े बड़े करते हैं. काम भी बड़े बड़े सुनते भूख लग. नहीं, काम भी बड़े बड़े. बड़ा काम क्या है, कह रहे कि रॉ और आरएसएस को बैन किया जाए. ये अरे इसका तो पाकिस्तानी है जिसका. हाँ. और इसका जो जनरल कर्नल जो इनका कमिश्नर है, वो जो घूम के वही आपका, अरे वो पाकिस्तान लाहौरी है. वो लाहौरी आसिफ महमूद. अब बताइए ये वो लाहौरी है. देखो, एक तो यूएस को सोचना चाहिए कि आप जब किसी पाकिस्तानी को अपॉइंट करोगे तो वो इंटेग्रिटी के साथ काम नहीं करेगा, वो ईमानदारी से काम नहीं करेगा. लाहौरियों के ब्लड में नहीं है, तो वो कभी ईमानदारी से काम नहीं करेंगे. उनका हर समय एजेंडा होगा, यहां से पैसा ले लो, यहां से पैसा ले लो, ये कर लो, ये कर लो. इसने तो फिर हल्का काम किया है. वरना वो लॉर्ड नजीर टाइप के हो तो पता लगा कि अंडर एज गर्ल्स के साथ वो सेक्सुअल वायलेंस और ये सब, इसमें पाकिस्तानी बड़े फेमस हैं. तो इस चीज को हमें बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए. वो देखो, एक पाकिस्तानी है, उसका they are Pakistanis are never loyal to the country in which they take citizenship, and they are not loyal to Pakistan also. Disloyalty is part of the DNA. होता क्या है मैं बताता हूं आपको बड़े सिंपल वर्ड्स में. जो पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर है वो बाहर जाना चाहता है,
ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाओ। इंडिया से जाते हैं, चाइना से जाते हैं, अमेरिका से भी जाते हैं, आप भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और जब वो बाहर जाता है और उसको सिटीजनशिप मिल जाती है, फिर उस कंट्री को पाकिस्तानी मिलके वही कूड़ादान बनाने की कोशिश करते हैं जहां पे उन्होंने जन्म लिया था। दे डोंट मिक्स, दे डोंट एसिमिलेट। पाकिस्तानीज डू नथिंग। वो बस उनको लंदन को किसी तरीके से लाहौर बनाना है, वैसे ही करना है। तो मैं उनसे ये पूछता हूं कि भाई अगर तुम्हें वही हरकतें करनी थी जो तुम पाकिस्तान में करते हो, तुम आए क्यों यहां पे? वाई? बेसिकली आई टेल यू, दे आर अ पीपल विदाउट एनी कल्चर। कल आप ही ने बताया था ना, वो नुसरत फतेह अली खान और राहत फतेह अली खान ये विदेश जाते हैं और इस काम के अलावा भी उनके पास बहुत काम है। हाँ, इस काम के अलावा भी गए। बड़े सिंगर हैं साहब। नुसरत फतेह अली खान इज नॉट अ, नुसरत फतेह अली खान को छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। राहत फतेह अली खान इज अ बिग नेम। बट ये खुद कहते हैं कि भाई जब हम बाहर जाते हैं तो हमारा ये, हमने हारमोनियम से एक्सरसाइज कर ली पूरी, सब कुछ करने के बाद फिर हमें लोगों को कन्वर्ट करना है, फिर हम लोगों को दीन की दावत देंगे, फिर हम लोगों को कन्वर्ट करेंगे। और फिर ये कहते हैं कि हम लोग हार क्यों जाते हैं क्रिकेट में, हॉकी में? क्योंकि हॉकी वाले भी यही काम कर रहे हैं, वो हॉकी छोड़ के कन्वर्ट कर रहे हैं लोगों को। कोई रैंडम गोरा मिल गया, उसको पकड़ लिया। क्रिकेट में क्यों हार जाते हैं? वो कह रहा है कि रिजवान कह रहा है कि मैं आपको दावत देने। पागल के बच्चे, बैटिंग कर ले, रन बना ले। ऐसे टू हॉकी में भी सर हार गए अभी अभी। अरे वो करते ही काम ना, देखो उनका यही है। बहुत बड़ी धमकी दिया था कि रैंकिंग मतलब नहीं रखती है। 5-2 से हराया है सर। अरे वो भगवा 5-3 आई थिंक, 5-3 भगवा ड्रेस थी ना सर, तो उससे थोड़ा 5-3 आंखों में वो आ रहा था। ओ मतलब साजिश करके भेजी थी इंडिया ने। ओ माय कलर गॉड मैच नहीं खा रहा था, आंखों में सर। एक लास्ट, वैसे समय तो पूरा हो गया, बट जब आपने कहा कि पाकिस्तानी, वो यहाँ पे हाई कमीशन में के आसपास भी इन लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ था। कल भारत सरकार ने उठाए, बुलडोजर भेजे। योगी बाबा वाले नहीं थे, मुझे यही डर हुआ है। सब तोड़ बाबा ने नहीं भेजे लखनऊ से कि स्पेशल एक्सपर्टीज हमारी है। दिल्ली वालों को भी सीखने की जरूरत है। रेखा जी, मैं आपको बताता हूँ, ये जो शिक्षा और सुरक्षा की बात है, तो बस सुरक्षा यहाँ से मैं करवाता हूँ, सब हटा दो। बाबा का बुलडोजर आया, बाबा ने बिल्कुल पाकिस्तान, इन्होंने करी थी हरकत। ये इतने पागल हैं पाकिस्तानी। आप इंडियन हाई कमीशन के सामने कुछ होगा, आपने भाई एक तरीका होता है। अगर आपको लगता है कि इंडियन हाई कमिश्नर जहां पर कराची या कुछ उनका कॉन्सुलेट था, कुछ भी था, अगर उसने कोई गलत चीज करी है तो एक तरीका है, पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उनको बोले कि साहब ये गलत है, ये हमारे रूल्स का वायलेशन है, आपने कर दिया, कोई बात नहीं, आप इसको हटा लीजिए और हम आपको 1 हफ्ता दे रहे हैं या 5 दिन दे रहे हैं, 3 दिन दे रहे हैं, आप इसको हटा लीजिए। मैं तो ना, इनको खाज है पाकिस्तानियों को। इनको जब तक इनको खुजली नहीं मिटाओगे इनकी, ये ऐसी खुजाते रहेंगे अपने आप को। यहाँ कोई तो ऑफिशियल होगा सर, मैं तो कह रहा हूँ उसको कुछ पैसा वैसा दे के कहीं नहीं, बिल्डिंग खरीद लेते हैं। इतिहास तो बेच भी देंगे, ये बेच तो देते हैं, पहले बेच चुके हैं। पाकिस्तानी तो अपना एम्बेसी की बिल्डिंग पहले बेच चुके हैं चोरी से। हाँ, तो ये भी वो भी मेजर जनरल था पाकिस्तानी फौज का। ये भी बेच ही देगा जो अभी यहाँ पे होगा। बलोच भाइयों को सर, बलोच भाइयों को दे दिया जाए पूरा का पूरा प्लॉट। पर अगर बलोच भाइयों को देना है प्लॉट, वो पूरा दे दिया जाए सर। हाँ, दे दिया। उसमें पूरा पाकिस्तान एम्बेसी को बिल्कुल खत्म करके एक नया बलोच, मैं तो कह रहा हूं बलोच गवर्नमेंट इन एग्जाइल, प्रॉपर उनका हेडक्वार्टर 2-3 लाख स्क्वायर फीट का, बिल्कुल बेहतरीन। लोग देखें तो पूछें, हर एक बंदा, यार ये कौन सी बिल्डिंग है? साहब दिस इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान इन एग्जाइल। ये जरूरी है। फिर तो जाएंगे हम भी ऐसे करते हुए सर अंदर, है ना। मेरा बड़ा मन है और मैं जाऊंगा जरूर। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, आज जिस दिन बलूचिस्तान आजाद होता है, वीजा लेंगे, वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, वीजा लेंगे और हिंगलाज माता के दर्शन करेंगे, पक्का। सर उतरेंगे वैसे ही एयरपोर्ट पे एकदम अंदर वाली स्टाइल। हाँ। ठीक है, चलें सर चलते हैं। ओके, राम राम भैया। राम राम। खैर अनिमेश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे वो लड़की की, और बड़ी वायरल वीडियो थी और हमें नहीं पता था, बहुत पुरानी है। किसी ने किसी दीदी ने कमेंट्स किया हुआ था और इतना बड़ा कमेंट था कि उसे पढ़ते पढ़ते जो है वो साल लग जाना था।
तो इन शॉर्ट बोलूंगा उस कमेंट्स के ऊपर कि शॉर्ट्स कमेंट्स करें, हमें भी समझ आए कि हम भी थोड़ा बहुत सुन कल के उसको कल जवाब हमने दे वीडियो की सकते थी, हैं। कल हमने वीडियो की थी इसी टॉपिक पे, और उसके नीचे कमेंट आए हुए थे, बिल्कुल। और इतना हमें कमेंट आए हुए इतना थे, लंबा कमेंट जो उसकी है वो बात कर होना, रहे हैं। और ये सारी सिचुएशन। बहरहाल हम हमेशा कहते हैं कि हम, आपने कहा उस कमेंट्स में लिखी हुई थी लाइन, मुझे पढ़ के हंसी आ गई। हम 2018 से वीडियो बना रहे हैं और हमारे चैनल भी बंद हुए हैं, लेकिन 17 अभी से 17 से, सॉरी, तो अभी तक जो है हमने कोई ऐसा नहीं किया है कि एक वीडियो के ऊपर पूरी सर्च करके आए, देखें उस वीडियो को बार बार और फिर आके रिएक्शन दें। हम हमेशा कहते हैं कि हम नेचुरल वे में वीडियो निकलती है, आती है, उस मौजू को सुनते हैं, उसी वक्त नेचुरल वे में रिएक्ट करते हैं। और जो जो हमें पता होता है पता बोल होता देते है, हैं, नहीं तो वीडियो में हमें पता चलता है हाँ। उसके बारे में बोल देते हैं, वो अपना नजरिया अपना ख्याल 2 साल देते से हैं। 2 साल से जो है, 3 साल से समीर भाई जो है हमारे साथ है। वो होता है इस तरह, दूसरे चैनल के ऊपर हैं तो वो वीडियो अक्सर करते हैं, देवर नो दैन बेटर, कि हमें जो पता नहीं होता वो उनको बेहतर पता होता। क्यों? वो वीडियो वहां पे रिएक्ट करते हैं और आप कमेंट्स भी करते हैं कि कश्मीर भाई आप वीडियो उधर भी कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं। तो भाई वो एक नदर मैटर है कि 2 चैनल है बने हुए, वो उनके साथ भी काम कर रहे हैं, तो वो उनका मैटर है। लेकिन वो वीडियो करते हैं तो उन्हें इन्फॉर्मेशन, हम दोनों बिल्कुल ही न्यूट्रल होते हैं। और कुछ वीडियो ऐसी होती हैं जो हम तीनों ने नहीं देखी होती, तो वो नेचुरल होता है उसके ऊपर। अब बात करेंगे उसी लड़की की। हमें अभी पता चला अगेन कि वो वीडियो बहुत पुरानी है, और उस पुरानी वीडियो के ऊपर इन्होंने कहा कि उन्होंने अपोलोजाइज किया है। तो इन्होंने बात ठीक की है, ये जुमला कहीं डायलॉग कहीं और भी यूज़ हुआ है। वो मेरे ख्याल में फरहान की मूवी है, फरहान अख्तर की, और वो ऋतिक रोशन से कह रहा होता है, माफ़ी मांग रहा होता है उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर के, मैंने उसके साथ चीट किया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को छीन लिया। तो वो कहता है सॉरी। इतना छोटा लफ्ज़ जब तक यहाँ से ना निकले तब तक मतलब बोलना नहीं दोबारा, चले जाओ यहाँ से। तो मतलब वो इसीलिए कहता है कि यहाँ से अपोलोजाइज करना है तो यहाँ से होना चाहिए, बॉटम ऑफ द हार्ट। वो कह रहा था ना बीच में, क्या नाम है, नपेंद्र जो है, कि दिल की गहराइयों से भाई आप कहोगे ना तो फील होगा कि हाँ यहाँ से बोला है, मुझे तकलीफ हुई है कि मैंने जो किया है वो गलत किया है, उस पर शेम फील हो रहा है। वो 1 महीने बाद फील जो हुआ है ना, वो मुझे नहीं लगता वो उसे ऐसा फील हुआ है कि मैंने अपनी कंट्री से जो है वो गद्दारी की है। अपनी आर्मी जो है, जो हमें सेव रखती है, सर्व करती है अपने आप को कंट्री के लिए, हमारे लिए, तो उसके लिए वो अपोलोजाइज करना, उसके लिए वो लफ्ज़ बोलना, वो उसने नहीं किया। वो उसने भाई प्रेशर में आके किया, वट जो भी कंडीशन हुई, क्रिटिसिज्म हुआ, ट्रोलिंग हुई, और उसके बाद उसे लगा कि मेरा कैरियर तो भाई खतरे में है, मेरी जॉब भी खतरे में जाएगी। तो वो जो है उसने फिर मजबूरन जो है अल्फाज बोले। अल्फाज वो थे जो बच्ची ने कहा। एक उस नज़रिए से लिया जाए ना कि उसको अशेम फील हुआ कि किसी ने उसको बार बार ट्रोल किया होगा, या उसके पेरेंट्स को उसके सामने कहा होगा यू लुक लाइक ए चाइनीज़, ठीक है, या किसी ने इतना हदबंदी में कह दिया होगा कि लगते ही चाइनीज़ हो तो यहाँ क्या कर रहे हो, मतलब हम जैसे लगते नहीं हो। वो इंडिया में ही रह रहे हैं, इंडियन ही हैं, उनका भी उतना हक है, ठीक है। सिर्फ शक्लो सूरत में थोड़ा डिफरेंस होने से उनको क्रिटिसाइज, और बच्ची ने सुना है, ठीक है, पेरेंट्स उसे बता रहा है, वो जो सामने उनकी माता हैं या पिता हैं, ठीक है, वो उसे गाइड कर रहे हैं कि ये बोलो, लेकिन उसे तकलीफ, वो जिस तरह बच्ची बोल रही है ना, और जिस अंदाज में बोल रही है, वो खुद क्योंकि बच्चे जब फील करते हैं ना, शाये फील करते हैं या इस तरह की सिचुएशन, उनके हाथ हमेशा नीचे होते हैं। वो ना तो स्माइल कर रहे होंगे, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे, वो नेचुरल होते हैं, स्ट्रेट अवे बोल देते हैं। बच्ची के हाथ जो है वो नीचे नज़र आ रहे थे, वो अपने कपड़ों के साथ वो इस तरह मतलब वो कर रहे थे, और इट्स मीन्स के वो शेम फील कर रही थी उन जुमलों को भी दोहराते हुए। और आप बड़े होकर, पढ़े लिखे होकर, जो लोग करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, इतना मतलब गिरे हुए अल्फाज, उनको डिग्रेड करना, अगले का बिल्कुल कहने के कॉन्फिडेंस जो है वो शैटर हो जाता है। उसे लगता है जो अपने मुल्क के लिए मेरे लिए हुब्बुल वतनी प्यार मोहब्बत है, वो बिल्कुल शटर हो जाता है। वो किस तरह सर्वाइव करेगा? ये बच्ची बड़े होकर अगेन इसे ताना मिलता है कि आप तो चाइनीज़ लगते हो, चाइना में होना चाहिए, पर आप तो इंडिया लगते नहीं हो, एशियंस की तरह हो ही नहीं, मतलब इस वजह से। तो भाई वो कितनी तकलीफ़ में होगी, और फिर आप कहें कि उस कंट्री के लिए वो लॉयल रहे, कहीं ना कहीं उसके जहन में आएगा कि यहाँ के तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे मुझे। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है, और मेजर सर ने उसके ऊपर ठीक ठाक जो है लोगों को लताड़ा है।
कि समझ बूझ रखें, इंसान के बजे बने, वो लॉयर हैं, बड़े अच्छे हैं लोग, मोस्ट ऑफ देम। उन्होंने उनको क्रिटिसाइज किया, मेजरसारी कर रहे हैं, तो मैं उसी बात को आगे लेके चल रहा हूँ कि ये गलत बात है, ठीक है। तो यहाँ पे पख्तून होते हैं, सिंधी होते हैं, बलोची होते हैं, और हम उनको कहें कि आप पंजाबियों की तरह नहीं लाग रहे और आप जो है वो इनकी तरह लाग रहे हैं, तो मतलब उनको डिग्रेड करना, ठीक है, और उनकी कास्ट को डिफेम करने की कोशिश करना इंतहाई घटिया एक्ट है, इंतहाई घटिया एक्ट है, ठीक है ना। और ये मेरे ख्याल में उस बच्ची ने जो मैसेज दिया है, बहुत सारे लोग जो है वो जो इस तरह की बातें की होंगी या करते हैं, उनको शर्म आएगी सुन के, एक बार उनको आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। और ख़ासकर उस जैनजी को, वो जो जो महीने बाद माफ़ी मांग रही है, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि भाई उस माफ़ी का क्या फ़ायदा जो यहाँ से नहीं निकली। आपके इनर सोल पे फील ही नहीं हुआ, आपको हर्ट ही नहीं हुआ कि यार आपने अपनी कंट्री को जो है वो इस तरह, आपकी कंट्री लॉयल आपके साथ, आपके जो है आर्मी आपके साथ लॉयल है, आपके लिए सर्व कर रही है दिन रात, तो आप उसी आर्मी को आप गलत कहें अगर वो ठीक कर रही है और आप जो है उसको गलत ठहरा रहे हैं। और वैसे भी रास्ता सिर्फ इसी के लिए थोड़ी बंद था, वो तो सब के लिए बंद था ना। तो ये यहाँ वाली हुकूमत वाली लोगों वाली बात जो है वो याद आ गई कि एक वीडियो मैंने अभी क्लिप देखा है, कुछ दिन ही हुए हैं, मैंने क्लिप देखा है कि एक क्या लें कि किसी सियासी बंदे का गुजारने वाला था और वो डाले पे था, मगर विगो डाला, डाले को तो आप जानते होंगे इतनी अच्छी तरह। तो वो जो है उसमें से निकला और बेसबॉल का डंडा उठाया हुआ है, एक बाइक पे मोटरसाइकिल वाला, तो उससे फैमिली पीछे उसकी बेगम बैठी हुई है, आगे जो है उसकी बच्ची बैठी हुई, और उनके सामने दोनों साइड पे बच्ची हैं उसकी, बच्ची पीछे बच्ची है, तो वो बेटी जो है तो उसकी। मतलब उसको उनके सामने गालियां निकाल रहा है और वो बेसबॉल डंडा जो उसके मुंह के सामने इस तरह कर रहा है। और यकीन माने वो बच्चियां जो हैं वो तो उन्होंने सुना, उनके जहन पे क्या असर होगा, लेकिन बाप पे क्या गुजरी होगी कि उसकी औलाद के सामने उससे ऐसी ऐसी गालियां निकाली गई हैं। मतलब वो अपने बच्चों को बताता होगा, अपनी बच्चियों को, मुल्क बड़ा अच्छा है, हमें बड़े प्यार मोहब्बत है, वो सिलेबस में भी पढ़ती होंगी, ठीक है, हमारी कंट्री के लोग बड़े अच्छे हैं, मेहमान नवाज हैं, और ये है मेहमान नवाजी ऑन रोड। उसने, मुझे नहीं लगता अगर बाय मिस्टेक उससे गलती होगी या कोई, तो एक तरीके से भी निकल के समझा सकता था। एक तो वो निकल के बदमाशी कर रहा था, एक दूसरा जो सेकंड सीट के ऊपर था वो भी निकल के उसके ऊपर तानाशाही कर रहा था। ये सिस्टम है। तो फिर भाई इम्पैक्ट की बात सिर्फ सुनाने का मकसद है कि इम्पैक्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो इम्पैक्ट इन अ गुड वे होना चाहिए, पॉजिटिव वे में होना चाहिए। नेगेटिव वे में होगा तो सदियों तक चलता है, ये नस्लों तक वो इम्पैक्ट जो है, ठीक है ना। लाइक बंगालीज, पाकिस्तान में क्या कहा जाता था, अब पाकिस्तान में सबको पता है उनको किस तरह ये मुहातब करते थे कि काले हैं, गंदे हैं, नहाते नहीं हैं। जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ, इनका खाना बड़ा गंदा होता है, ये है वो, ये इस तरह से मुहातब करते हैं, मतलब बंगालीज को, मोस्ट ऑफ देम। भाई जो रियलिटी है वो उस पर बात करनी पड़ेगी, तभी चीज़ें जो है वो रिजॉल्व होती हैं। अब मैं इसको छुपा के बैठ, नहीं नहीं, पाकिस्तान तो बड़ा, मोस्ट ऑफ देम जो है अभी भी कहते हैं कि बंगालीज जो है बड़े गंदे होते हैं और इस तरह की उनकी मेंटालिटी है। तो फिर वो कौम जो है वो किस तरह आपके साथ लॉयल और प्यार मोहब्बत और वो सिचुएशन जो है वो रखेगी। कुछ चंद लोग होंगे, ठीक है, और जिनका पाकिस्तानी लोगों जो अच्छे लोग हैं उनके साथ उनका रब्ता होगा और उनकी बॉन्डिंग होगी, और बंगाली भी आगे से बहुत अच्छा होगा, तो उनकी बॉन्डिंग नज़र आएगी कि हमारे यहाँ तो दोस्ती बड़ी है, हम इकट्ठे बैठ के खाते हैं, इकट्ठे रहते हैं, तो वो होंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नफरत करते हैं उस वजह से, कहते हैं हम बड़े सुपीरियर साफ सुथरे रहते हैं, हम जो है ये ऐसे करते हैं, हम तो नापाकी में नहीं रहते, और वट जो बातें वो करते हैं इस तरह की। फिर वो कौम जो है आपसे मोहब्बत किस तरह करेगी, और आप अपनी कंट्री के लोगों को इस तरह करके जो है वो डिग्रेड करेंगे, तो ये इंतहाई मेरे ख्याल में घटिया हरकत है और ये नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा नहीं, वो एहतजाज जो हुए इसके लिए पता नहीं ये तीसरी कौन सा एहतजाज है? वो कह नहीं रहे थे जो लास्ट में लोग गए हैं तो उनके ऊपर शेलिंग की गई है। वो उधर बता रहे हैं कि वो एम्बेसी के सामने, मतलब वही पाकिस्तानियों ने किया है कोई प्रोटेस्ट है। हम्म। वो, और कह रहे थे, तो वो तो एक मिसाल बीच में दी थी दिल्ली वाली,
कि योगी बाबा के बुलडोजर जो है वो उधर मॉडल चल गया, तो ये वो बता रहे थे। तो बहरहाल बात यही है कि अपना वाकई वो इंडियन ही है, और उन पे जो है वो ऐसे कमेंट्स, क्योंकि वीडियो बनाते होंगे, इंस्टाग्राम पे होंगे, तो कमेंट्स ऐसे आते होंगे, तो वो नहीं आने चाहिए। वो ज़ाहिर है वो इंडियन है, उनको उनको भी दुख होता है कि जब उनको चाइनीज़ चाइनीज़ एक चिढ़ हो जाती है बंदे को, तो इसलिए शायद हो सकता है वो छोटी सी बच्ची ने जो है वो इस तरह की वीडियो उससे बनवाई होगी। तो बाकी जो है वो वही कि शुरू में जो उसने माफ़ी मांगी, तो वो लेट माफ़ी मांगी, वो ट्रोल होकर ही मांगी है, कोई दिल से नहीं मांगी उसने। दिल से मांगनी होती तो पहले ही जो है वो एक रिकॉर्ड करके जो है वो अपलोड कर दी होती उसने अपने अकाउंट से, तो चलो वही है लोगों ना, को पता चल जाता। वही है ना, जिस तरह से काकरोच वाले अब माफिया मांग रहे हैं, जो जो उनकी छित्रोल हो रही है ना, अब सरकार ने तो उनको माफ कर दिए हैं, लेकिन लोगों ने जिन जिनके वीडियोस देखे हुए हैं ना, वो जिस चीज को पहचान रही है अवाम, उसी उसी को फेंटा लग रहा है। तो वो सामने आके तो वीडियो बना बना के माफिया नहीं, मांग रहे हैं। मैं यही कहता हूँ कि अवाम को भी देखना चाहिए, जो मर्जी कर लें, वो भी इंडियन ही है, हो सकता है उनकी गलती हुई हो, तो जब गवर्नमेंट ने माफ़ कर दिया, अदालत ने माफ़ कर दिया, तो लोग जो है वो खुद से अदालतें लगा के ना बैठें तो बेहतर है। कमेंट्स भी आए हुए थे ना वो लोगों मैंने के। एक, हाँ, हमारे मुझे दोस्त पता ही है। हैं इंडिया से, तो मैंने ये कहा था, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। मैंने कहा आपको लगता नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि ये गलत है, मैंने ये कहा कि क्या आपको लगता है कि जो इंडियन लोग कर रहे हैं वो गलत है, जो इनकी कह लें कि छित्रोल हो रही है, या जिस तरह से इनको मारा जा रहा है जहां भी ये मिलते हैं। उसने कहा यार आपको पता नहीं है, आप इंडिया में नहीं रहते, आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुए थे उसका कितना बड़ा नुकसान देश को भोगना पड़ सकता था। जिस तरह से इन लोगों की वजह से विदेशी एजेंसियां जो हैं उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था, और एक बहुत बड़ी साजिश का सामना हिंदुस्तान को करना पड़ सकता था। तो इसलिए अवाम काफी ज्यादा गुस्सा है इन लोगों के ऊपर। इसलिए गुस्सा नहीं है कि ये बीजेपी के खिलाफ निकले, गुस्सा इसलिए है कि इन्होंने अपने देश के बारे में नहीं सोचा, ये देश के साथ मुखलस नहीं थे। नहीं यार भाई, मेरी बात सुने, अगर आपने हक लेना है तो आपको प्रोटेस्ट तो करना पड़ेगा ना, प्रोटेस्ट के बगैर हक नहीं मिलेगा। हाँ, उसको हाईजैक कौन करता है, ये भाई सिक्योरिटी मतलब के जो अदारे हैं उनको देखना चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इसको ज़्यादा हवा ना मिले, इस प्रोटेस्ट को ज़्यादा हवा ना मिले, ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए। बाकी लोग अपने हक के लिए भाई, अगर किसी का कोई हक जो है वो छीन रहा है, क्योंकि मुद्दा तो ठीक था ना, मुद्दा जायज पेपर था। लीक वाला मुद्दा जायज था, उस पे लोग निकले, बच्चे स्टूडेंट निकले। अब उसको हाईजैक कौन कर रहा है, उसके पीछे कौन सी एजेंसियां आकर बैठी हैं, वो तो सिक्योरिटी अदारे जो है वो देखेंगे। और हुकूमत को चाहिए, यही हम कहते हैं ना, कि हुकूमत को चाहिए था उसी वक्त ये इस चीज़ पे एक्शन लेते, और उनकी जो जायज़ मांग थी, जायज़ मांग जो भी थी, जो वो मतलब रख रहे थे, अगर वो जायज़ थी तो उसी वक्त जो है मान ली जाती, और प्रोटेस्ट को उसी वक्त खारिज कर दिया जाता, ख़त्म कर दिया जाता, ताकि कोई भी बाहर की ताकत जो है उस चीज़ से फ़ायदा ना उठा सके। अब ज़ाहिर है जब लंबा चलेगा, हुकूमत भी बात नहीं सुनेगी, लोगों में एग्रेशन बढ़ता जाएगा, वो फिर जो है वो चीज़ बढ़ती जाती है, तो वो कंट्रोल में नहीं रहती। फिर वो जो वही बात के अपोजिशन पार्टियां हाईजैक करेंगी, बाहर की एजेंसियां हाईजैक करेंगी। चलो अपोजिशन तो कहीं ना कहीं अपने जो है वो इंटरनल मामला होता है, उनकी तक खैर है, लेकिन जो इंटरनेशनल जो है ज़ाहिर है एजेंसियां जो हैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगी, वो मुल्क के लिए ख़तरनाक हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये हुकूमत की भी यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी गलती है कि उसने लेट किया, उसने ध्यान नहीं दिया उस वक़्त। तो ख़ैर ये तो चलें ठीक है, उन्होंने गलत किया। अगर मैं ये सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि हुकूमत ने भी माफ़ कर दिया, अपना मोदी जी ने भी माफ़ कर दिया उनको, मतलब एक वार्निंग दे के इग्नोर कर दिया ये सारा कुछ। तो अदालतों ने भी जो है वो इग्नोर कर दिया, तो लेकिन अवाम जो है वो उनको फेंटा जो है वो लगाए खुद से, ये गलत है भाई। क्योंकि हर इंसान से गलती होती है, हर इंसान गलती का पुतला होता है। भाई आपसे भी गलतियाँ होंगी, जो उस वक़्त कानून को हाथ में लेते हैं, जब कानून ने माफ़ कर दिया है तो भाई आप कौन होते हैं कानून को हाथ में लेने वाले? फिर उनमें और आप में क्या फ़र्क होगा? तो ये चीज़ है। हाँ, अगर वैसे ट्रोल करना है सोशल मीडिया पे ट्रोल करें, लेकिन ये है कि उनको मारना, पीटना ये नहीं होना चाहिए। ट्रोल करें,
उनके खिलाफ वीडियो आप भी बना सकते हैं, उनको समझाएं, उनको बताएं असलियत क्या है क्या नहीं है, तो वो एक अलग तरीका होता है। तो मारना पीटना किसी को जाके वो एक अलग है, और वो जब हुकूमत माफ़ करती है तो आपको भी माफ़ करना चाहिए, आप खुद किसी अदालत नहीं लगा के बैठ सकते। तो लेकिन ये है कि यहाँ पे जो इसने माफ़ी मांगी है, ये ट्रोल होने के बाद इसने माफ़ी मांगी है, तो ये जो है वो वाकई ये दिल से माफ़ी तो है नहीं है, तो इसका कोई इतना फ़ायदा नहीं है। तो ट्रोल हुई है तो ये माफ़ी मांगने पे आ गई है। तो बाकी जो है कमेंट्स इसी बात पे ही, क्योंकि कल भी इसी टॉपिक पे वीडियो थी तो कमेंट्स आए हुए थे कि इसने बीच में कह दिया था ना कि ये गवर्नमेंट जॉब पे खुद है और ये है वो है, तो लोगों ने कहा कि वो गवर्नमेंट जॉब पे है ही नहीं है, तुम लोग वीडियो ही नहीं देखते, मतलब इस तरह की बातें हैं। तो वो भाई जहाँ तक मुझे याद है ये बात मेजर साहब ने कल वीडियो में बोली है कि वो मतलब कि कोई गवर्नमेंट जॉब है उसकी, तो वो उसके बाद नपरिंदर जो हैं उन्होंने बोला, जो प्रोड्यूसर हैं, कि वो स्टेनो है शायद। तो मेरे ख्याल में वो बीच में इन्होंने ही बताया था। हमें वैसे हमें क्या पता, मैं पहले भी मेंशन किया था कि हमने वीडियो नहीं देखी हुई इसकी, और ना हमें इसके बारे में जानकारी है कि कौन है कि क्या है। जो वीडियो में बताया गया उसी पे हम बात कर रहे थे कि खुद भी गवर्नमेंट जॉब पे है। तो लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि कोई खुद गवर्नमेंट पे जॉब पे नहीं है, ये है वो है। तो ठीक है, नहीं होगी, हमें नहीं पता इस चीज़ का। तो लेकिन हमें बीच बीच में वीडियो में बताया गया, तो हमने भी कह दिया कि अगर गवर्नमेंट जॉब पे है तो इसको सोचना चाहिए। चलो जी, यही वीडियो थी। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन में ओपन है जी आपके लिए। इनके लिए जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।